नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जयपुर में झोटवाड़ा फ्लाईओवर के पास बेशकीमती जमीन का नामांतरण गलत तरीके से खोलने का मामला सामने आने के बाद जयपुर कलेक्ट्रेट में हड़कंप मच गया है। ट्राइटन मॉल के पास स्थित 18 बीघा 7 बीसवा जमीन का नामांतरण तहसीलदार कोर्ट के निर्णय के बाद खोला गया, जबकि ये जमीन स्टार्च फैक्ट्री के नाम थी और तहसीलदार कोर्ट ने नामांतरण व्यक्ति विशेष के नाम कर दिया। मामला विवादित होने के बाद जयपुर कलेक्टर ने तहसीलदार को प्रथम दोषी मानते हुए उसे निलंबित करने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पत्र लिखा है, जिसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने तहसीलदार संदीप बैरड़ को पद से निलंबित कर दिया। इससे पहले इस मामले में प्रशासन ने ILR प्रमोद कुमार शर्मा को निलंबित किया है। इस मामले में निलंबित तहसीलदार संदीप बैरड़ का कहना है कि उन्होंने पक्ष और विपक्ष के सभी वाद विवाद सुनने के बाद नियमानुसार फैसला सुनाया था। फैसले के बाद रेवेन्यू के नियमानुसार ही नामांतरण खोला गया है। नॉर्थ कोरिया की तानाशाह किम जोंग ने गुरुवार को रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच मिलिट्री इशू और क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर के चर्चा हुई। नॉर्थ कोरिया की स्टेट मीडिया एजेंसी के मुताबिक तानाशाह ने रूसी नेता को विक्ट्री डे के मौके पर बतौर गेस्ट इनवाइट किया। दरअसल कोरियन वॉर के एनिवर्सरी को नॉर्थ कोरिया में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। रूस के अलावा चीन का भी एक डेलीगेशन इस मौके पर उत्तर कोरिया पहुंचा है। गुरुवार को तानाशाह ने डिफेंस एग्जीबिशन का आयोजन किया। इसमें उन बैलिस्टिक मिसाइलों को भी शामिल किया गया जिसकी टेस्टिंग को लेकर के नॉर्थ कोरिया पर बैन लगा हुआ है। इसके बाद रक्षा मंत्री शोइगु ने भी स्पीच दी। उन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरिया की आर्मी दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि मेरे तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमी में एक नाम भारत का होगा। ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि 2024 के बाद तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा तेजी से बढ़ेगी। देशवासी अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देख पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात बुधवार शाम नई दिल्ली में रीडेवलप किए गए इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर का इनॉग्रेशन करने के बाद कही। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर विंड पार्क, सबसे ऊंचा रेल ब्रिज, दुनिया की सबसे लंबी टनल, दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल रोड ब्रिज भारत में है। जल्द ही दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम भी बनने जा रहा है। IECC की इमारत का नाम भारत मंडपम रखा गया है। पीएम ने इस मौके पर सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। इससे पहले सुबह उन्होंने हवन और पूजा की थी। कन्वेंशन सेंटर का रीडेवलपमेंट 2700 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। मणिपुर हिंसा पर गुरुवार को भी संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा शुरू होते ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके कारण सिर्फ 6 मिनट बाद ही स्पीकर ओम बिरला को कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। उधर राज्यसभा में भी विपक्ष के सांसद तख्तियां लेकर पहुंचे और प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आके कुछ तो बोलो, प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो जैसे नारे लगाते हुए दिखाई दिए। ये देख एनडीए के सांसद मोदी मोदी के नारे लगाने लगे तो विपक्ष ने इंडिया इंडिया के नारे लगाए। नारेबाजी के बीच पहले राज्यसभा 12 बजे तक और उसके बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सभी सांसद सुबह मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर विरोध जताने काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे थे। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर एक बार फिर जमकर निशाना साधा। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया की जीत का दावा किया है। पायलट ने कहा, कर्नाटक ने देश की राजनीति को बदलने का काम किया है। बीजेपी वाले चाहे कितनी भी ताकत लगा ले, उनकी हार तय है। बीजेपी का सबसे पहला डबल इंजन हमने हिमाचल में और दूसरा कर्नाटक में फेल किया। आने वाले चुनावों में बीजेपी के सारे डबल इंजन फेल करने वाले हैं। इस साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित 4 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। सभी जगह बीजेपी की डबल इंजन फेल होंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। पायलट बेंगलुरु में यूथ कांग्रेस के सम्मेलन में बोल रहे थे। अगर आपको युग चरण की न्यूज़ अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तब तक के लिए यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।